बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई, नई हुकूमत के लिए नई पार्टी तैयार की जा रही है। नई पार्टी से मुराद वो लोग नहीं है जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की सूरत में आ रहे हैं। वो तो तरदीदों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो पार्टी बना नहीं रहे, पार्टी बना भी लेंगे तो चलाएंगे कहां पे। और चौधरी सरवर जो हैं उनको अच्छी बात यह है कि ऑफर आ गई है, और वो ऑफर आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए। लेकिन असल सवाल एक और है कि नई हुकूमतें बनेंगी कैसे बनेगी। पीपल्स पार्टी के गले में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के गले में जो नए झंडे हैं ये कौन से हैं। असल सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ जो जनरल बाजवा के पीछे हुई है, हत्ता कि इमरान मीर साहब ने यह लिखा कि जनरल फैज हमीद की बेटी की शादी हुई। आपने देखा वहां पे क्या हुआ कि जनरल बाजवा से वहां पे सीनियर अफसरान ने भी हाथ नहीं मिलाया। जो मतलब जिनके ये सीनियर थे उन्होंने भी इनसे जूनियर होने के नाते मुसाफा नहीं किया, बिल्कुल साइड के ऊपर थे। पहली खबर तो ये सुन लीजिए। दूसरी खबर यह है कि क्या जनरल बाजवा इमरान खान की हुकूमत गिराने में अकेले थे, जो इमरान खान का इल्जाम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा आगे जाके अब मजीद नाम सामने लाने का फैसला कर लिया है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस सारे अमल के दौरान पहले जनरल बाजवा तक बात थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद इस बारे में कह रही है कि सिर्फ जनरल बाजवा नहीं है, मजीद भी कुछ लोग थे। मैं आपको बताना यह चाहता हूं, एक तो खान साहब ने आज मुख्तलिफ कन्वेंशन से खिताब किया, उसमें उन्होंने फिर वही स्टैब्लिशमेंट को रगड़ा दिया, जनरल बाजवा को खूब रगड़ा दिया और कहा कि बहुत समझाया था कि देखो ये मुल्क हाथ से निकल जाएगा, इसको काबू कर लो। और शौकत तरीन को भेजा था। लेकिन इस बहरान में जिस जगह पे हम खड़े हैं, उसकी वाहिद इस बहरान के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब भी कहता हूं कि संभाल लो, अदरवाइज हर चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। फिर खान साहब ने एक और उम्मीद का इजहार किया। खान साहब इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि देखें फरवरी के आखिर तक उम्मीद है इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। मालूम नहीं कि खान साहब से कोई निगोशिएशंस हो रही हैं, कोई बातचीत हो रही है। अगर तो ऐसा है फिर इसका मतलब है कि असेंबली भी नहीं टूटेगी फरवरी तक, क्योंकि अगर इमरान खान जनवरी की बात कर रहे हैं और फरवरी के आखिर में इलेक्शन होने की बात कर रहे हैं, ऐलान की बात करें, इलेक्शन होने की नहीं, इलेक्शन का ऐलान होने की, इसका मतलब है कि खान साहब के जहन में भी कोई प्लान फरवरी के एंड तक का है, शायद जनवरी में हमें चीज नजर नहीं आएगी। फिर खान साहब ने कहा कि देखें हमारी स्टैब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखा जो कि उसे सीखना चाहिए था। और फिर ये कहा कि ये मौजूदा जो हुकूमत है ना, स्टैब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी है। स्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल नहीं है, वो इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका खुदा का वास्ता कि अब इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाए और ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खान साहब को एक बार फिर एक 30 दिन का काउंटडाउन उन्होंने शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जी अगले 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात ये है कि क्या खान साहब ये खुद से कह रहे हैं, खान साहब की असेसमेंट है, या खान साहब को कन्वे किया गया। फिर एक और बात, उन्होंने कहा कि पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स लोगों को फोन किया जा रहा है। यानी हम जो पहले सुनते थे जी नहीं जी कोई ताल्लुक नहीं, कोई कॉल्स नहीं आ रही, खान साहब ने बता दिया कि उनके लोगों को कॉल्स की जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। जरा एक और खबर जाते जाते फिर इसके बारे में मजीद वो जनरल्स वाली बात करते हैं कि कौन कौन जनरल शामिल थे जनरल बाजवा के अलावा और किन किन की सपोर्ट हासिल थी। जनरल फैज हमीद की साहबजादी की शादी थी। अच्छा है, हर किसी की जो खुशियों के त्यौहार हैं वो अच्छे तरीके से ही होने चाहिए। लेकिन आपने देखा कि वहां जनरल बाजवा भी आए हुए थे। जो मैंने आपको शुरू में इमरान मीर साहब वाली बात बताई कि वहां पे लोग उनसे मुसाफा नहीं कर रहे थे, या उस तरह से उनको जो होता था वो नहीं हमें नजर आया। अब हम सारे मीडिया के अंदर यही सुनते थे कि जो काम किया है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज तो बिल्कुल अलग है, जनरल बाजवा ने उनको ये सारा कुछ किया है। लेकिन वहां पे मुस्कुराहटें और चीजें बता रही है, ये तो बिल्कुल उलट कहानी है। ये अवाम को गुड कॉप बैड कॉप खेला जाता है, बाकी तो वो सारे ठीक थे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आखिर कौन बाकी जर्नल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो फवाद चौधरी हैं, बहुत ब्लंट, बहुत आउटस्पोकन आदमी हैं। उन्होंने बीबीसी का जो हार्ड टॉक प्रोग्राम है, स्टीफन सेकेंड से उन्होंने बात की और वहां करते हुए उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि देखें सिर्फ जनरल बाजवा नहीं है, जनरल बाजवा यानी आर्मी चीफ समेत फौज के मुतअद्दिद जनरल्स, एक दो नहीं, मुतअद्दिद जनरल्स पीटीआई की हुकूमत को इक्तदार से बेदखल करने की साजिश में मुलव्वस थे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा के साथ मजीद जर्नैलों को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत गिराई गई तो कहते हैं जी हम उनसे मदद मांग रहे थे। हम उनसे मदद नहीं मांग रहे थे,
हम उनसे कह रहे थे कि आप न्यूट्रल हो जाएं, गो के वो न्यूट्रल नहीं थे। उसकी वजह क्या है कि वो जो हुकूमत नई आने वाली थी वो उसमें शामिल थे या उनकी सपोर्ट कर रहे थे। यहां तक आपने बात सुन ली। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी ने एक नई फुलझड़ी छोड़ दी है। वो क्या है? वो ये फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है, अच्छा वोट नून लीग ने भी दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी दिया है, उनका नहीं देखें वो गलती हो गई। तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने में जल्दी कर दी और आर्मी एक्ट में हमने तरमीम न की तो फौज खुद एक्सटेंशन से मुतल्लिक तरमीम करवाएगी। यानी उनके कहने का मतलब है ये जो जनरल्स को आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाती है ये फौज के हक में नहीं है, जनरल्स इसके हक में नहीं है, इदारा इसके हक में नहीं है। ऐसा होता तो जब तारीख में पहली एक्सटेंशन हुई तो लोग उसके खिलाफ बोलते या रिएक्शन आता या फिर जनरल बाजवा ने। तो अब बाकायदा पाकिस्तान में लॉबिंग की जाती है, हालात कुछ ऐसे पैदा किए जाते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि हालात पैदा करके एक्सटेंशन ली जाती है। तो आपके ख्याल में अब कोई एक्सटेंशन से पीछे हटेगा या एक्सटेंशन को कहेगा जी नहीं हमें नहीं कबूल? कौन है पाकिस्तान के अंदर जो सीट छोड़ना चाहता है जिसको खुदा पे दखल ना करे? वरना यहां पर तो चाहते वो ये हैं कि वो आखिरी सांस भी उस निशिस्त के ऊपर ले। एक इस दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि इमरान खान साहब वाली मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि फरवरी के आखिर तक इलेक्शन हो जाएंगे। तो मैंने आपको कहा मुझे लग रहा है जैसे खान साहब के जहन में फिर पंजाब असेंबली का भी थोड़ा प्लान आगे है। चौधरी शुजात ने बहुत इंपॉर्टेंट बात किया। चौधरी शुजात के हवाले से कल मोहन सलाई ने एक खबर दी हम सबको। खबर क्या दी थी हम सबको देने वाली कि उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को करते हुए उन्होंने कहा जी उनके एक दोस्त को कोई काले बीगो वाले ले गए हैं। तो वो जो खबर उन्होंने दी उसके बाद अब खबरें ये हैं, जो एक और खबर आई है कि उन्होंने वापस आना था, वो गए हुए थे स्पेन। तो खबर यह है कि स्पेन से लंदन चले गए हैं, जा रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन चौधरी शुजात क्या कह रहे हैं? चौधरी शुजात ये कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली तहलील होगी और ना ही मुल्क के अंदर कोई इंतखाबात का इम्कान है। अब ये सारे बातें क्यों कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। लेकिन मुल्की हालात क्या कहते हैं? मुल्की हालात ये कहते हैं कि सिंध के अंदर आप खबर ले लीजिए, सक्खर के अंदर डाकुओं ने सस्ते आटे के स्टॉल पर धावा बोला है। 20 थैले आटे के और 45,000 रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। यानी अब सूरत हाल ये आ गई है कि लोगों को आटा हासिल करने के लिए उनको क्या कहते हैं कि डाके मारने पड़ रहे। मैं आपको जाती एक आज का सिर्फ वाकया बता देता हूं, क्योंकि मैं किसी जैसे आम तौर पे तंदूर पे जाते हैं रोटी लेने के लिए, तो कोई मैंने ऑर्डर देना था वहां पे, तो तंदूर वाले ने ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। मैं ये कोई खबर नहीं दे रहा, कुछ सुनी सुनाई बात नहीं, जो मेरा आज का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था कि सर मार्केट से आटा नहीं मिल रहा। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, जो ज़रई सूबा है, जो गंदम प्रोड्यूस करता है और जारी बात है बाकी सूबों को भी भेजता है। अगर पंजाब में ये सूरत हाल है तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर क्या होगी ये आपके सामने वाज़ेह है। अब जरा अंदाजा ये कीजिए कि पाकिस्तान का वजीर खजाना क्या कह रहा है। पाकिस्तान का वजीर खजाना कह रहा है जी पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4.5 अरब डॉलर नहीं है, बल्कि वो 10 अरब डॉलर हैं। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने खुद स्टैट्स जारी किए जिसमें मालूम ये हो रहा है कि 4.5 अरब डॉलर है। अब पाकिस्तान के स्टेट बैंक की बात को माना जाए या फिर पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार की बात को माना जाए, जो फरमा रहे हैं 10 अरब डॉलर हैं, वो 10 अरब डॉलर हैं, तो इसका उनको इल्म क्यों नहीं है? और फिर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने, आज एक्सप्रेस की खबर थी, उन्होंने एमडी IMF से बात करने के लिए रिक्वेस्ट की। एक सॉवरेन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, सो कॉल्ड सॉवरेन के एक बैंक के सरबराह को कॉल एमडी के लिए उसको रिक्वेस्ट कर, पब्लिक में क्या कहा? पब्लिक में आके ये कहा कि मुझे एमडी ने कॉल की है। एमडी ने कॉल नहीं की थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किया था, जिस पे लोग कह रहे हैं कि इस पे भी IMF बुरा मानेगा और इससे कोई हालात अच्छे नहीं होंगे। पहले ही दोनों ममालिक के दरमियान मिसट्रस्ट बहुत है। अब मुआशी तौर पर हम इतने मजबूत हैं कि वजीर दाखिला साहब भी मैशत के ऊपर बात करते हैं और वजीर दाखिला ये फरमा रहे हैं कि दोस्त ममालिक कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। यानी जब तक आप वहां से मामला तय नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप ठीक नहीं। लेकिन वो कहां पे मसरूफ हैं? वो इस बात के ऊपर कि इमरान खान को नाअहल करना है और नाअहल करके इलेक्शन की तरफ जाना है। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन भरपूर काम कर रहा है और तोशा खाना का एक वो तमाशा लगाया हुआ है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, फिर पार्टी चेयरमैन से हटाने की कोशिश है, फिर उसके खिलाफ एक आगे ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया।
तो तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की कंप्लेंट पर समाअत कल इस्लामाबाद कचहरी में होने जा रही है और अदालत ने इमरान खान को तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया। साकिब बशीर साहब जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो लिखते हैं कि ये ट्रायल कदरे तेजी से, जिसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में इस्तेमाल किया, तेजी से आगे बढ़ रहा है, फैसला जल्द भी हो सकता है। तो ये फैसले जरूरी हैं, बाकी मुल्की मैशत के और मुल्की हालात के फैसले की जरूरी थोड़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।